वेलकम टू माय संस्कृत स्टडी क्लासेस। मैं लेके आई हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से हमें एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्द्र जो लिखा है वो 4 तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर जो आर्द्र होगा शुद्ध वो होगा हमारा आर्द्र, मतलब कि दा के ऊपर भी रा और नीचे भी रा लिखा जाएगा। ये हमारा होता है शुद्ध आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ठीक है, यहाँ पर भाषा लिखा हुआ है, भाका लिखा हुआ है, भास लिखा है, भाषा। ठीक है, तो जो शुद्ध वर्तनी हमारा यहाँ पर है भाषा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से हो जाएगा निर्भिमान। ठीक है, हम निर्भिमान या निराभिमान या निराभिमान, इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, ये हो जाएगा हमारा निर्भिमान। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उज्ज्वल हमारे 4 तरीके से लिखा हुआ है। तो उज्ज्वल हमारा हो जाएगा दोनों ही जा जो लेंगे यहाँ पर वो आधे लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, और 5th क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है। ठीक है, इसमें क्रियाएं जो है वो 4 तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें से जो क्रियाएं हैं वो कौन सी वाली सही होगी, वो होगी हमारी क्रियाएं। ठीक है, ये वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है किसी का भी पक्ष ना लेने वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ठीक है, जो किसी का भी पक्ष ना लेता हो। ठीक है, तो जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है उसे हम बोलते हैं तटस्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, तटस्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल्दी जल्दी चलने वाला वाक्य। जल्दी जल्दी चलने वाले वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो जल्दी जल्दी चलने वाला वाक्य हो उसे हम कहेंगे द्रुतगामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करता हो। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करता हो उसको हम कहेंगे स्थानीय, मतलब कि दूसरे के स्थान पर कार्य करने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जो निर्णय नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए, मतलब जो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह पे जो प्रयुक्त होता है वर्ड उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा किंग कर्तव्य व्यविमूढ़। ठीक है, किंग कर्तव्य व्यविमूढ़, इसको हम, ये हमारा है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। ठीक है, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो वो हो जाएगा निरक्षर। ठीक है, मतलब जो अक्षरों का ज्ञान ना हो जिसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्वास के योग्य वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। जो विश्वास के योग्य हो उसके लिए जो भी शब्द यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा विश्वसनीय। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विश्वसनीय। तो ये हमारा है क्वेश्चन आंसर नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है दूसरों की भलाई करने वाला वाक्य, उसकी जगह पे क्या प्रयुक्त होगा, जो दूसरों की भलाई करता हो, तो हो जाएगा हमारा परोपकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरंत प्रयुक्त होने वाला सूझबूझ वाक्य के लिए शब्द बताना है कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, जो तुरंत उत्पन्न होती है सूझबूझ उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहेंगे हम, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैविक भौतिक ताप वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा। जो दैहिक दैविक और भौतिक तीनों के लिए यूज हो उसको हम क्या कहेंगे, त्रितापी या त्रिताप। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे तीनों ताप के बारे में बताया गया है तो इसलिए हो जाएगा हमारा त्रिताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नकली वेश में, क्या है, नकली वेश में रहने वाला वाक्य। नकली वेश में रहने वाला जो शब्द है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह पे हमारा एक शब्द आ जाता है छद्मवेशी, मतलब जो नकली वेश में, मतलब नकली वेशभूषा बना के जो रहता है उसको हम बोल सकते हैं छद्मवेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, लिखा है भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा आंसर अनेक जातियां हैं। ठीक है, अनेक जातियां हैं। ठीक, क्योंकि या तो अनेकों बोलेंगे तो जाति नहीं, क्योंकि अनेक का मतलब ही हमारा हो गया बहुत सारे। ठीक है, तो हमें उसमें अनेकों लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम बोल सकते हैं अनेक जाति। तो हमारा यहाँ इसकी वजह से आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7
लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पहले लिखा है सीटी की आवाज़, सीटी की आवाज़ इधर जिधर से आ रही थी बस मैं उधर ही दौड़ पड़ा। दूसरा लिखा हुआ है बस सीटी की आवाज़ जिधर से आ रही थी मैं उधर ही दौड़ पड़ा। ठीक है, तीसरा लिखा है सीटी की आवाज़ जिधर से आ रही थी बस उधर ही मैं दौड़ पड़ा। ठीक है, चौथा लिखा है जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही थी मैं उधर ही दौड़ पड़ा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ वाला, जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही थी मैं उधर ही दौड़ पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें 4 तरीके से वर्ड सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे पहला लिखा है उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो यहाँ पर उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, शक नहीं होगा क्योंकि शक में आप अनुत्तीर्ण होने का शक, यहाँ पर कोई संशय वाला नहीं है तो इसलिए ना शक होगा ना संशय होगा। ठीक है, और आशा, कोई आप आशा थोड़ी कर रहे हो कि हम फेल हो जाएं, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। इसे आशंका है, मतलब ये दिमाग ये चल रहा है कि उसको अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटनी। इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा शिल्प को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया, मतलब शिल्प और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। सेकंड लिखा है प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा कथ्य को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। थर्ड लिखा है प्रयोगवाद की कविता में समाज और कथ्य की अपेक्षा शिल्प और व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। फोर्थ में लिखा है प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा व्यक्ति और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, किसको अधिक महत्व दिया जाता है? शिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डी आंसर जो है वो सही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आप और करके ये चारों वर्ड्स को लिखा हुआ है, बट इसमें इसको पूरी सही तरीके से लिखा है कि प्रयोग की कविता में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। लिखा है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं की प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बहुत से। यहाँ पर ये गलत लिख गया है, ये हमारा पत्र नहीं होगा, ये हमारा पुत्रों नहीं होगा, ये हमारा पत्र ही होगा। ठीक है, तो ये पत्र नहीं होगा, पत्रों होगा। तो ये हो जाएगा बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन्यासी का विलोम बताना है। ठीक है, किसका विलोम बताना है? सन्यासी का विलोम बताना है। तो सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा है राजा लिखा है, गृहस्थ लिखा है, भोगी लिखा है और ब्रह्मचारी लिखा है। तो जो सन्यासी होता है तो वो हो जाता है हमारा गृहस्थ। सन्यासी मीन्स गृहस्थ, मतलब उसको घर से कोई मतलब नहीं है, उसे हम बोलते हैं सन्यासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक का विलोम। किसका विलोम? अनौशिष्ट। किसका? अनौशिष्ट का विलोम। तो यहाँ पर है दोष लिखा है, बेहोश लिखा है, औचित्य लिखा है और तंद्रा लिखा है। तो औचित्य हो जाएगा हमारा अनुशिष्ट का विलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संशय। ठीक है, संशय का अर्थ हो जाएगा, संशय का अर्थ 4 तरीके से लिखा है, निश्चय, निसंशय, संशय रहित, सुनिश्चित। तो संशय मीन्स निश्चय, मतलब संशय दुविधा, और निश्चित मतलब कंफर्म। ठीक है, संशय माने होता है कि कंफर्म नहीं है। ठीक है, और निश्चय माने हो जाएगा हमारा कंफर्म है। तो ये हमारे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।